विश्व की हर माताएं जो प्रथम गुरु कहा जाता है, तो सबसे पहले हमारी माँ कौन है? धरती माता। तो उस माँ जो है वो माँ हमारे कितने ने भार सहन करती है, कितने दुख दर्द सहन करती है। तो पहले तो इस माता को नमन है जो पूरे विश्व के बच्चों का पाप झेलती है, दुख दर्द झेलती है। कभी भी उसके मुख से आवाज निकलता है? नहीं निकलता। कितनी दर्द सहन करके भी भारत माता, आज देखो भारत को बचाने के लिए हमारे सैनिक जी जान लगा करके, भूख प्यास बुला करके हमें क्या कर रहे हैं? हमारे भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। तो पहले तो हम परम पिता को याद करके उस भारत माता को और अपनी ये जो भी सैनिक है भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे दोनों पैर हम धरती के टच करें और गीत के सहारे वाइब्रेशंस फैलाएं, बाबा से, परमात्मा से किरणें लेकर के उस सरहद तक पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में एक ऐसी करंट फैलाए जो उसका सुरक्षा चक्र बन जाए। तो चलो हम एक गीत के सहारे मेडिटेशन करते हैं। कोई भी आवाज नहीं, एकाग्रचित होकर के मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा की याद करें और वो किरणें फैलाएं। सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ओम शांति। अभी हम एक एक लाइन से आएंगे, भीड़ नहीं करेंगे और दीदी से गुलाब लेंगे। आपको यहाँ से ही दीदी आज आपका सम्मान करने वाली हैं। ब्रॉच पहनाएंगे, फिर बांधनी दिन से तिलक लगाइए, ठीक है? रब से बढ़कर है तू माँ,
सबसे बढ़कर है तू माँ। रब से बढ़कर है तू माँ, सबसे बढ़कर है तू माँ। जिसके रहम करम से चलता सारा ये जहां है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ है, हाँ मेरी माँ है। गंगा जैसी निर्मल है माँ, कंचन जैसी काया है। क्षमता भी है ममता भी है, माँ में ही मोह माया है। गंगा जैसी निर्मल है माँ, कंचन जैसी काया है। क्षमता भी है ममता भी है, माँ में ही मोह माया। बहुत विशेष दिन है, छुट्टी भी है तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा आप सब है ना, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, आप ही का दिन है तो थोड़ा सा चेहरा कितना अच्छा देखो, ब्रॉच लगा हुआ है, उसमें सारे फ्लावर्स हैं। माँ जो होती है ना फूलों की तरह होती है, कोमल भी होती है, खिली हुई अच्छी लगती है, खुशबू फैलाती है, ममता की बाहों में हम सबको समेट करके रखती है, वो माँ होती है। इसलिए आज आपका दिन है, आपके लिए है, तो हमेशा मुस्कुराते रहना है। स्वर्ग है उसके चरणों में माँ, माँ जिनका नाम है, माँ ही सारे तीर्थ की जगह है, माँ ही चारों धाम है। तो इस दिन कितने दिनों से, अभी 4-5 दिन से कुछ अच्छा सुन रहे हैं, उस हिसाब से जैसे कहा जाता है, जैसे बाग की सुंदरता फूलों से है, जैसे बाग की सुंदरता फूलों से है, फूलों के बिना बाग असुंदर लगता है, वैसे ही जीवन रूपी बगिया ज्ञान और सद्गुणों के बिना अधूरा है ना। अंततः परमात्मा को पहचानो और जीवन को महकाओ। आज का दिन वो है, हमें अपने आप को महकाने का दिन है। कहा जाता है तू है तो पंख है, तू है तो पंख है, तू है तो हवा है, तू है तो उड़ान है, तू है तो दुआएं हैं, तेरे होने से हौसला है, जान है, तू है तो जिंदगी आसान है, माँ तू है तो जिंदगी आसान है। ओम शांति। सबको हैप्पी मदर्स डे। विश यू सदा आप ऐसे ही खिलते रहे, परमात्मा के साथ रहे, उसके नैनों में रहे, उसकी वरदानी हाथ आपके सिर पर, आपके पूरे शरीर के अंदर एक शक्ति का कवच पहना करके रखे, ऐसी हमारी दुआ है। ओम शांति। ओम शांति। मदर्स डे मई महीना का 11 तारीख को मनाया जाता है। ये मदर्स डे भी जिन्होंने मनाया वो माता नहीं थी, कुमारी थी, लेकिन उसकी माता की याद में उसने मनाया। भगवान ने भी माता को बना करके बहुत पछताया होगा, क्योंकि माँ ऐसी कोहिनूर हीरा है, जो हीरा चमकता है तो हर एक के जीवन में चमक फैला देता है। अमूल्य हीरा है वो, अगर वो घर में है तो उसकी फुलवाड़ी महकती है। माँ के बिना
बाग सूख जाता है, गार्डन सूख जाता है ना। पिता होता है, अगर माँ मर गई है तो पिता वो बच्चे को पाल सकता है? इतनी पालना कर सकता नहीं। माँ के बिना जीवन सूना है। जैसे गुड़ के बिना कंसार कैसा फीका है, वैसे माँ के बिना भी संसार सूना है। माँ नहीं होती तो इस दुनिया में क्या होता। माँ वो सहनशीलता की मूर्ति है, माँ वो करुणामयी ज्योति है, माँ वो दया की एक प्रेरणा मूर्त है। अगर माँ नहीं होती तो दुनिया में क्या होता। लेकिन खेद है, आज एक घर में बूढ़ी माँ होती है तो क्या करते हैं? तो अपने घर में अगर सास हो या खुद की माँ हो, यही समझो अगर ये नहीं होती तो मैं कहाँ से आती, है ना। इसीलिए उसको भी माँ की नजरों से देखो। वो सहनशीलता की मूर्ति है। अगर मिठाई भी कम होगी, घर में आई होगी मिठाई, उसने नहीं खाई होगी तो भी क्या कहेगी? मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम खा जाओ। वो माँ होती है। खुद भूखी रहती है, पूरे परिवार को खिला करके खाती है, वो हमारी माँ होती है। वो माँ जिन्होंने हमें पाल पोस करके हमारे जीवन पथ को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक बनी, उस माँ को सत सत नमन। जो माँ, जिस धरती माता के ऊपर हम रहते हैं, भारत माता, उसको भी हम सत सत नमन है कि आज उस भूमि के लिए आज देखो कितना युद्ध खेल रहे हैं। तो हम सब एकता के सूत्र में बन कर के वो एक घर की माँ नहीं है हम। एक घर की माँ हो क्या तुम? जगत की जननी हो, विश्व विधाता हो तुम, विश्व की माँ हो। तो एक घर की माँ मत समझना। और हमारी सबसे बड़ी माँ कौन है? एक तो धरती माँ, दूसरी माँ कौन? जन्म देने वाली। तीसरी माँ प्रकृति भी माँ है, उसकी भी पालना करनी पड़ेगी हमें। और सबसे बड़ी माँ हमारी परमात्मा माँ है। तो उस माँ के साथ उसकी छत्र छाया के अंदर हर पल उसकी अंगुली पकड़ करके चलो। तो कभी भी कोई बात का डर है? अंगुली छोड़ करके चला जाता बच्चा, तब वो सेफ नहीं है। तो सबसे पहली माँ हमारी परमात्मा माँ, दूसरी माँ हमारी धरती माँ, तीसरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तो सभी माँओं को हमारा तहे दिल से नमन है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, जो हमें पाल पोस करके यहाँ तक लाई। 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद। ओम शांति। कहा जाता है उस माँ ने हमारे अंदर इतना ज्ञान दिया, जो स्वयं इस धरती पर आई, वो परमात्मा माँ बन करके मुझे गोद में बिठाया, सत्य ज्ञान दिया। पहले हमारा खुद का परिचय दिया, फिर खुदा का परिचय हमने सुना। आज हमारा है 84 जन्म। कैसे हम जन्म लेते हैं,
क्या 84 लाख जन्म लेते हैं कि 84 जन्म लेते हैं, है ना? 84 जन्म। कहा जाता है कि हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा में क्या सुन के आए हम? सत्यनारायण की कथा। तो कौन सी कथा सुनी उसमें? लीलावती और कलावती की, साधु वाणिया की कथा। लेकिन सत्यनारायण कौन थे, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे वो सत्यनारायण बना, ये अब हमको नहीं सुनाया गया। उसने ऐसा पद डिग्री कैसे प्राप्त किया। तो आज वो कहानी हम सबकी भी है। कहा जाता ये सृष्टि चक्र 4 युगों से बना हुआ है। 5वां युग है संगम युग। चक्र मीन्स गतिशील, जो घूमता ही रहता है, उसका एंड नहीं होता। अभी देखो तो अभी संधि काल का समय होने वाला है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि रात हुई है, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि दिन हुआ है। चक्र मीन्स गतिशील, वो घूमता रहता है। रात दिन का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, ऋतु का चक्र। ऐसे नहीं कहते अभी गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन ही रहेगा, बारिश आएगी, फिर उसके बाद ठंड होगी, फिर वापस उसके बाद ऐसे बसंत ऋतु भी आती है। तो 4 युगों से हर चीज गुजरती है। वैसे हमारा जन्म और मृत्यु भी, अभी देखो बचपन, बच्चा जन्म लिया है, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वापस बाल्य अवस्था थी। लेकिन हम स्वीकारते नहीं है। मृत्यु के बाद पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि में जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। तो मृत्यु के बाद भी क्या, कहाँ जाएंगे? वापस बच्चा बनेंगे या तो बच्ची बनेंगे। तो जन्म मृत्यु का खेल, मृत्यु ही एंड नहीं है, वापस नए जीवन की शुरुआत है। तो ऐसे चक्र घूमता ही रहता है। जैसे कि स्वस्तिका हम मनाते हैं तो राइट हैंड तरफ से मनाते, लेफ्ट हैंड तरफ से नहीं मनाते हैं। जहाँ राइट ही राइट होता था, ऐसा युग कौन सा? सतयुग था। जहाँ अनराइटियस कुछ होता ही नहीं था, हाँ? जहाँ पे सुख शांतिमय राज्य था। कहते कि हर बाल गोपाल था, हर बालिका राधिका थी। जहाँ पे दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। आज वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई? वो महल कहाँ चला गया? वो देवी देवताएं कहाँ चले गए? कि भारत भूमि पर सतयुग था, जब आत्मा सतो प्रधान थी। सतो प्रधान मीन्स सतो गुण से भरपूर थी। 7 गुण कौन से थे? ज्ञान, पहले से बोलो, ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, फिर प्रेम, आनंद, सुख और सर्वशक्ति। तो ये 7 गुणों से आत्मा भरपूर थी। तो क्या आ गया? सतयुग। किसका युग था? कौन था? पहला जन्म किसका हुआ? श्री कृष्ण का। कि जब 7 गुणों से भरपूर थी आत्मा तो सतयुग आया। तो हमारा हाथ कैसा था सतयुग में? ऐसा। वरदान देते थे। रास खेलना, खाना पीना, खेलना, यही जीवन था। मृत्यु नाम का शब्द नहीं था। 150 साल की आयु थी। वो सतयुग 1250 वर्ष का था। देवी देवताओं का राज्य था। हमारा हाथ कैसा था? ऐसा। बस खाना पीना खेलना, बस यही जीवन था। पूरा भारत भूमि सोने की नहीं, पूरा विश्व सोने का था। एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक धर्म था। धर्म के नाम पे झगड़े नहीं थे। स्वस्थिति के अंदर स्थित थे। स्वस्थिति माना
आत्मिक स्थिति में स्थित थे, आत्मा को देखते थे, देह को नहीं देखते थे। स्वस्थिति, स्वस्तिका माना स्वस्थिति के अंदर स्थित रहना, इसलिए स्वस्तिका हम मनाते सुप्रसन्न पर। धीरे धीरे वो हाथ नीचे तरफ गया, तो हाथ कैसे हुआ? ऐसे। तो जैसे सतयुग के अंदर 1250 वर्ष का युग सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म था। जन्म हमारे 8 थे, लेकिन आयुष्य कितना? 150 साल का। 150 साल पूरा होवे और इच्छा होती थी कि अभी मेरा 150 साल पूरा हो गया, अब मेरा इस शरीर छोड़ना है। बूढ़े नहीं होते थे, सदैव के लिए जवान थे वहां पे, और इच्छा होती थी कि अभी मुझे शरीर छोड़ना है। तो उस समय साक्षात्कार होता था कि भाई किस रूप में मैं जन्म लेने वाली हूँ, बच्चे के रूप में या बच्ची के रूप में, मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरा घर कौन सा होंगे, सब साक्षात्कार होता था। उसको कहा जाता था सतयुग। सतयुग उसको कहा जाता था कि वहां न व्हाइट कोट वाला था, न काला कोट वाला था, वहां न जेल थी, न चोर था। इतना सुखमय जीवन था हमारा। डबल सिर ताज थे, रत्न जड़ित ताज भी थे, और पवित्रता का भी था, प्रकाश का ओरा था। धीरे धीरे वो स्वस्तिका का हाथ नीचे मिला, मैंने नीचे उतरे हम। त्रेता युग आया। सतयुग के अंदर जनसंख्या कितनी थी? सिर्फ 9 लाख। एक एक का घर कितना बड़ा होगा आप सोचो। एक महल में से दूसरा महल में जाना है तो एरोप्लेन चाहिए। आप सोचो एक एक का घर कितना बड़ा होगा। 9 लाख जनसंख्या थी। धीरे धीरे वो स्वस्तिका का हाथ नीचे उतरा। त्रेता युग आया, जो 16 कला संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। धर्म और कर्म जीवन में समाये हुए थे। कहाँ पे? सतयुग के अंदर सतो गुणी आत्मा थी। धीरे धीरे त्रेता युग आया, 1250 चंद्रवंश, 14 कला। जन्म कितने? 12 हो गए। जन्म बढ़ रहे हैं, लेकिन आयुष्य कितना? 125 जितना, 125। यहाँ पे भी बहुत सुख शांति साम्राज्य था, दुख शांति का नामो निशान नहीं था, लेकिन गोल्डन और सिल्वर दोनों साथ थे। ये सतयुग का माने ये स्वर्ग कहा जाता, दोनों युग। भारत भूमि स्वर्ग कहलाई, लेकिन यही देवी देवताएं जब नीचे उतरे तब राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म लिया। और पहला पहला मंदिर किसका बंधा? सोमनाथ। कितनी बार लूट थी? लूट कितनी हुई? 17 बार। अब सोचो एक मंदिर में 17 बार चढ़ाई करके लूट हुई, तो वो सारा सोना कहाँ का था? सतयुग का। तो द्वापर युग माना 2 पर, जो स्वस्तिका कहा था ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर कैसा हो गया? द्वापर युग के अंदर ऐसा मांगते थे, शांति दे दो, सुख दे दो, प्रेम दे दो, सब मांगते थे। एक समय था ऐसे भरपूर थे, अब मांगना शुरू कर दिया। द्वापर 2 पर माना यहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, यहाँ से 5 विकारों की प्रवेशता हो गई, और 5 विकारों की प्रवेशता हो गई तो क्या हुआ? भगवान को भूल गए और अपने आप को भी भूल गए कि मैं कौन, मैं देह। और देह समझने के कारण क्या हो गया? पूरे विकार आ गए। तो रावण माना 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, इसलिए दशानंद कहा गया। तो यहाँ से विकार आए। तो यहाँ हमारे जन्म कितने हुए? 21 जन्म।
जन्म बढ़ गए लेकिन आयुष्य कितने? 100, फिर 75, 50 ऐसे हो गए, ऐसा इससे भी कम। यहाँ इस युग में ऐसा सोचते थे, द्वापर युग में कोई आए तो हम भोजन करें, भोजन बनाने के बाद इंतजार करते थे, और कोई नहीं आया तो चिड़ियों को भी डाल करके खाते थे। और आज के युग में क्या सोचते हैं, ये लोग आए हैं ना, ये लोग जाएंगे, बाद में हम भोजन करेंगे। यहाँ पे विकारों के वश होने के कारण भक्ति शुरू हुई। तो पहला हमें स्वर्ग में भेजने वाला कौन था, स्वर्ग में ले जाने वाला कौन? परमात्मा शिव। तो शिव की भक्ति शुरू की, फिर श्री कृष्ण की, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता की, फिर हनुमान गणेश, सारे लोगों की पूजा शुरू हुई। 21 जन्म तो हुआ लेकिन आयुष्य कम। यहाँ पे तांबा पीतल झरमर के बर्तन थे, इसमें खा रहे हैं तांबा पीतल झरमर के। अब ये देखो हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उनके पास बर्तन कैसे थे, कईयों के घरों में आज भी होंगे। धीरे धीरे हम वापस नीचे उठ, आत्मा रजो प्रधान बन गई, सतो प्रधान से रजो प्रधान माने तांबा जैसी बन गई। धीरे धीरे यही हम कलयुग आया, कलयुग माना कलह, हर घर में कलह। कलयुग किसको कहा जाएगा? शास्त्र में वर्णन है कि घी तेल दूध अनाज पुड़ियों में बिकेगा, उसको कलयुग कहा जाएगा। कलयुग की शुरुआत कहा जाएगा। कलयुग पूरा हो जाएगा, इसकी निशानी क्या होगी? पूरा हो गया, उसकी निशानी क्या होगी? 4 कुएं का पानी एक में समा जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 में नहीं समाएगा, तब कहा जाएगा कलयुग पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया। वो क्या है? जड़ कुएं की बात नहीं, चैतन्य कुएं की बात है। एक बहुत अच्छी कहानी से हम स्पष्ट करेंगे कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कौरव पांडव बहुत, दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। उसमें जीत किसकी हुई? पांडवों की। लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा युग आएगा जो मनुष्य मनुष्य को खाएगा, मनुष्य की मति भ्रष्ट हो जाएगी, उसको कलयुग कहा जाएगा। तब पांडवों ने कहा था कि भगवान उसकी निशानी बताइए, उसको हम कैसे पहचान सकेंगे? तो बोला कृष्ण ने कहा कि अभी युद्ध खेलने का समय है, अभी ज्ञान सुनाने का समय नहीं है। जब युद्ध जीत गए, राज्याभिषेक होने वाला था युधिष्ठिर का, श्री कृष्ण भी साथ में थे, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुझे तो आज खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है और तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? कि बोले भगवान मैं किस बात की खुशी मनाऊं, मेरे इतने सारे भाई मर गए। दूसरी बात कि आपने मुझे कहा था, क्या कहा था? युद्ध स्थल पर कैसा युग आएगा जो मनुष्य मनुष्य को खाएगा, मति भ्रष्ट हो जाएगी। तो कैसा युग होगा, उसका वर्णन कीजिए आप। तो बोले अभी की अभी आप 5 पांडव और द्रौपदी सहित आप चारों दिशा में चले जाओ और जो देखने को मिले उसमें आपका आंसर होगा। तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। युधिष्ठिर गए उत्तर की तरफ, वो चल कर के जा रहे थे, चलते चलते उसके मार्ग में 9 घड़े आ गए, अभी आगे नहीं बढ़ सकते। अचानक चमत्कारिक रीति से वो घड़े ऊपर उठे और
एक घड़ा ऊपर उठा और 8 को भरने लगा। 8 घड़े भर गए, वापस वो बैठ गए। वो 8 घड़े अचानक ऊपर उठे और एक को भरना शुरू किया, लेकिन नहीं भर पाए। युधिष्ठिर ने बहुत सोचा, ये क्या, एक 8 को भर दिया लेकिन 8 एक को नहीं भर सके। इसी में आंसर था उसका, युधिष्ठिर का। फिर अर्जुन जो था वो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। उसके मार्ग में 3 तालाब आ गए, सरोवर तालाब। इसमें से एक भरपूर था पानी से, और 2 जो तालाब थे वो माने धरती भी फटी हुई थी, इसे सूखा था। उसमें से आवाज आ रहा था, पानी दो पानी दो। तालाब में से पानी उछल करके तीसरे को मिल रहा है, लेकिन बीच वाले को नहीं, एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। काफी देर खड़ा रहा, नहीं एक बूंद भी नहीं गिरा। किसने देखा है? अर्जुन ने। दक्षिण की तरफ वो गया था, पूर्व की तरफ भीम गया। उसने देखा बहुत सारे मोती बिखरे पड़े थे, उसके बाजू में ही मांस के टुकड़े पड़े थे। ऊपर देखा आकाश की तरफ, हंस उड़ते उड़ते आ रहे थे। उसने सोचा कि मोती खा जाएंगे, लेकिन मोती नहीं खाए, वो मांस के टुकड़े पर बैठ गए। भीम हैरान हो गया कि हंस मोती चुगते हैं, कभी मांस नहीं खाते हैं। पश्चिम की तरफ सहदेव, नकुल और द्रौपदी तीनों आगे बढ़ रहे थे। एक ऊंची पहाड़ी चढ़ रहे थे, बातचीत करते करते जा रहे थे। बहुत जोर से पहाड़ हिला और आधा पहाड़ टूट करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष भी टूट करके आने लगे नीचे की तरफ। वो लोग डर गए कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन नहीं, एक तिनके के सहारे वो पहाड़ टूटा हुआ अटक गया। यही कलयुग की निशानी। बताओ अभी युधिष्ठिर ने जो देखा 9 घड़े, वो क्या है? पुराने नहीं बोले, ध्यान से सुना ना हमने। तो 9 घड़ा हम देखते हैं घर घर में। हाँ, एक घड़ा जो है वो माता पिता है, वो पूरा लाइफ लगा देते बच्चों को बड़े बड़े करने में, पालने में, पढ़ाने में, पूरा खर्च कर देते हैं। उसको संतुष्ट करने में, उसको पढ़ाते लिखाते, उसको बड़ा करके शादी कराते, सारा सेटल कर देते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो 4 बच्चे या 5 बच्चे या 8 बच्चे उसको कैसे रखते हैं? कहते हैं कि मम्मी पापा आज हमारे घर पे 1 महीना रहो, 1 तारीख होते ही दूसरे के घर में रहो। उतने से भी संतुष्टता नहीं मिलती है तो क्या कहते, मम्मी को तू रख ले, पापा को मैं रख लेता हूँ। माता पिता ने ऐसे किया था? नहीं। उसका कारण कौन होता है? उसके कारण कौन होते हैं? बेटियां ही होती है। अगर बेटी ये समझ जाए कि वो भी मेरे माँ बाप हैं तो ये नौबत नहीं आती। बेटा भी क्या कर सकता है? न माँ का पक्ष ले सकता है, न पत्नी का पक्ष ले सकता है। उसका सैंडविच है ना। तो वृद्धाश्रम खोले हुए कितना साल हुए? कितने साल हुए वृद्धाश्रम खुले हुए? हम बहुत छोटे तब से खुला था। मेरा 54वां साल है, तो कितने 60 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 70 साल हो गए होंगे। फिर भी हम बोलते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। उस बेटों का भी दोष नहीं, उन 2 बेटियों का दोष है, ये युग का दोष है। यानी मति भ्रष्ट हो जाती है।
फिर जो अर्जुन ने देखा 3 तलाक, एक ही माता पिता के बच्चे होंगे, 2 भाई, लेकिन क्या कहेंगे, मेरे पिता की फैक्ट्री है मुझे पता है, लेकिन पार्टनरशिप में उसके साथ भैया को नहीं लूंगा, मेरे दोस्त को मैं लूंगा, है ना, दोस्त को बनाऊंगा, भैया को नहीं। या तो ये सोच छोड़ो, एक ही फ्लैट में हम रहते हैं, पहले था जो हमारे घर में कुछ बनता था तो अड़ोस पड़ोस में भी भेजते थे, भाई खाओ आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन आज बाजू वाले थोड़ा सा आ गए, कुछ क्या बना रहे हो आप, तुरंत कुछ भी नहीं। पहले तो सामने से भेजते थे, भाई लो हमारे घर में अच्छा सा खाना पकाया आप भी खाओ, वो रिश्ता भी गया। ये है कलयुग। बाजू के घर में क्या हुआ ये भी पता नहीं चलता, सोसाइटी में क्या हुआ, अरे इसके घर में हुआ ना, हमें क्या। ये है कलयुग जो मति भ्रष्ट कर दी है। वो किसने देखा, अर्जुन ने। भीम ने देखा बहुत सारे मोती बिखरे पड़े थे और मांस के टुकड़े पर बैठे थे। कलयुग के अंदर बहुत धर्म मंत्र पंथ सभा सोसाइटी बहुत फैल जाएगी, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन वो साधु संत महंत में जाकर के देखेंगे तो देह रूपी चमड़ा देह भान में फंसे हैं। ज्ञान के मोती तो चुपते हैं लेकिन देह भान में फंसे पड़े हैं। वो किसने देखा, भीम ने। फिर सहदेव नकुल और द्रौपदी पहाड़ी चढ़ रहे थे कि ऐसी नौबत आए कि धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं, कि परमात्मा जैसी हस्ती है ऐसे करके जिएंगे लोग। तो ये है कलयुग, जहाँ पे दुख अशांति के बादल छा रहे हैं, शांति नहीं है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में परमात्मा आकर के हमें सत्य ज्ञान देकर के वापस सुख शांतिमय स्वराज्य लाने के लिए फिर से तपस्या कराते हैं। तो पहला पाठ कौन क्या पढ़ाते, कि तुम एक आत्मा हो, अति सूक्ष्म हो। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, वो मरती नहीं है। यहाँ से विनाश के बाद हम वापस अपना घर, प्यारा घर परम धाम जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पशु नहीं आए कि कहते हैं कि भाई अगर कोई कामी व्यक्ति होगा वो कुत्ते में जन्म देगा, कि भाई सोते सोते सत्संग करेंगे तो वो अजगर बन जाएगा, ऊंचे आसन पर बैठ करके सत्संग करेंगे तो कौवा बन जाएंगे, क्या क्या बातें लिखी हैं। तो बन नहीं जाते, लेकिन ऐसा स्वभाव हो जाता है। आज देखो एक व्यक्ति है आलसी है, सोया पड़ा है, तो वो क्या है, अजगर की तरह है। कोई आते हैं कहते वो आ रही है, अब उसके काका शुरू हो जाएंगे, तो क्या है तो मनुष्य के अंदर जन्म मिला लेकिन कौवे की तरह। अब रिंग रोड पर चले जाओ, गधे में जन्म नहीं मिलता लेकिन गधा जैसा जीवन बन जाता, कितना सारा वजन उठा करके चलते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। जो कर्म इंद्रिय से आपने कर्म किया उस कर्म इंद्रिय की पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि अंधे लूले लंगड़े कैसे जन्मते हैं, जन्मते ही पाप कर्म किया क्या, नहीं, तब हम क्या कहते, अगले जन्म का कर्म। अगर आंखों से किया, देखा ना धृतराष्ट्र का जन्म, क्या किया था धृतराष्ट्र ने, कि उसको जन्मते ही आंखें नहीं थे। ये जो आते हैं ना वो तीर उड़ता हुआ, तीड़े जो होते हैं ना वो उसको पकड़ता था, खेलता था उसके साथ, फिर उसकी आंखें फोड़ता था, मजाक लेता था वो। तो उसको तीड़ी योनि में जन्म मिला नहीं, मनुष्य योनि में ही मिला, लेकिन अंधा। भीष्म पितामह, उसको बाण संया पर क्यों सोना पड़ा और मृत्यु की भी राह देखनी पड़ी, क्यों,
कभी सोचा क्यों ऐसा? वो तो आज जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हुआ था, फिर भी क्यों? क्या हुआ कि उसको ऐसा ऐसा मृत्यु की भी राह देखनी पड़ी? एक बार क्या बता रहे? अच्छा, इधर लेके आओ कुर्सी। उसको बाहर से आंख पर क्यों सोना पड़ा? कभी सोचा? कीले डाले होंगे, क्यों सोना पड़ा? एक बार श्री कृष्ण को उसने पूछा कि मेरी मौत ऐसी कैसी, मुझे बाण से यहाँ पर सोना पड़ा, मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया है। बोले 7 जन्म तक तू जा, पास में जा, देख तूने कौन से जन्म में पाप कर्म किया था। गया वो, तो उसने देखा एक जन्म में वो राजकुमार था, रथ चला रहा था, सामने से एक सांप आ रहा था, उसको मारना नहीं था उसको, लेकिन उस उतरा रथ से और वो सांप को पकड़ा और ऐसे ही डाल दिया। अनजानपने किया हुआ पाप। उस कांटे वाली झाड़ी थी, उसने वो सांप कीड़ा, वो कांटा बबुल का था, बबुल माने बावड़ का, कितने बड़े कांटे होंगे वो। कई दिन तक उस पर पड़ा, उसको दर्द होता था, चुभते थे कांटे, फिर उससे शरीर छोड़ा। जितने दिन वो सांप ने निकाले उतने दिन यहाँ उसको बाण संज्ञा पर सोना पड़ा। जैसा कर्म वैसा फल। मृत्यु का इंतजार करना पड़ा। द्रौपदी ने आकर के उसे क्षमादान दिया, तब तेरी मौत होगी। क्यों? भर सभा में जब वस्त्र हरण हो रहे थे, 5 पति को उसने बोला, कोई मदद में नहीं आया। भीष्म पितामह को बोला, तब वो देखा था और ऐसे ही देखता। देखने का भी पाप इतना चढ़ता है। तो कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। तो जन्म हमारे 84 जन्म होते हैं। 8, 12, 21 और 42 जन्म कलयुग के अंदर है ना। तो भक्ति भी कैसे करते हम? देखो कहते ना, आत्मा ही परमात्मा। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो ऐसा प्रेरणा देता? घर घर के अंदर झगड़े, भाई भाई का खून कर रहा है, क्या अंदर बैठा परमात्मा ऐसा प्रेरणा देता है क्या? मूर्ति बनाते हम, फिर तो वो देते हैं। कैसी भक्ति हम करते हैं? यहाँ जनसंख्या 750 करोड़, तो क्या अभी तो ज्यादा हो गई है। कहाँ 9 लाख और कहाँ 750 करोड़। वापस परमात्मा आकर के दुखी अशांत बन जाती है आत्मा। फिर से वो शांत सुखी बनाने के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखा करके फिर से हम मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। तो नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। करनी मीन्स कर्म हम ऐसे करें इसी जन्म में, तो एक जन्म ये, इसी शरीर में एक जन्म, इसलिए 84 जन्म। जो भी कुछ आपने पाप कर्म किया, जो भी कुछ किया, आज के दिन में आपको परमात्मा माफ कर देता है। तो आज हम यही संदेश लेंगे इस चित्र से कि हमारा जन्म मनुष्य होने में ही होता है, न कि पशु होने में। और अभी आने वाला समय कौन सा होगा? सतयुग होगा। तो सतयुग के अंदर 9 लाख आत्मा होगी, तो उसमें से हम सब भी होंगे कि नहीं होंगे? जाना है सतयुग में श्री कृष्ण की दुनिया में। वो गोपी कहती थी, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारे सतयुग के स्वर्ग के मुझे पंख बना देना। हमें पंख नहीं बनना है, लेकिन इसकी राधिका बनना है ना।
तो हर आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है। तो 84 जन्म भगवान ने क्या कहा था? जब व्यास मुनि को साक्षात्कार होता था, तो साक्षात्कार होता था तो वो लिखना भूल जाते थे, और लिखते थे तो देखना भूल जाते थे। तो उसने क्या कहा? गणपति जी को कहा कि आप लिखो, मैं देखता हूँ। तो गणपति जी ने कहा मेरी शर्त है, तुम जहां से अटकेंगे वहां से मैं छोड़ दूंगा। तो लगभग लिखा है। तो 184 जन्म, तो क्या सुन लिखो 184 जन्म, लख माना देखना भी हो गया, लख का लाख कर दिया हमने, है ना। तो हमारा लक्ष्य, लख माना लक्ष्य, एम, मेरा एम है 84 जन्म लेना। तो हमारा ये जन्म कितना अच्छा है, अच्छा घर है, अच्छा एरिया है, अच्छा शरीर है, अच्छे माता पिता है, तो हमारा कर्म अच्छा होगा। तो आगे के लिए भी अच्छा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा पुरुषार्थ, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो, तो क्या होगा? अच्छे से अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हमारा कम से कम एक जन्म है, ज्यादा में ज्यादा 84 जन्म, हर युग के अंदर हर आत्मा 84 जन्म है। अभी देखो आतंकवादी जैसे जन्म कहाँ लेते? यहाँ। सतयुगी आत्मा कभी किसको ऐसे चुटकी भी नहीं कर सकती, कर दिया तो भी उसको लगा हाय मैंने उसको ऐसा कर दिया। तो ये कौन सी आत्मा? सतयुगी आत्मा, किसी को भी दुख नहीं देती है, तो वो है सतयुगी आत्मा। तो आज मदर्स डे पर नया जन्म है आपका। नया जन्म में आपकी माँ कौन? परमात्मा शिव, है ना। शिव वो पिता भी है, माता पिता भी है। इसीलिए हम गाते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु सखा स्वामी तमेव। वो संबंध निभाना है, सत्ता के साथ संबंध है। तो आज का संबंध कौन सा बांधेंगे हम? माता पिता का, विशेष आज मदर्स डे, तो माँ का संबंध बांधेंगे, है ना। तो चले हम सभी अपनी अपनी कमजोरी को याद कर लें। सबको चिट्ठी और बोलते, सभी अपने अंदर जो कमजोरी है, जो आपके जीवन में बाधक है, जो आपके प्रगति में बाधक है, जो आप चाहते हैं कि वो छूट जाए तो मेरा घर स्वर्ग हो जाए, वो कमी कमजोरी लिखनी है। आपको चिट्ठी दी जाएगी, और किस किस के पास नोट पेन? और सबके पास है? नहीं है आपके पास? है। जिसके पास नहीं है उसको कागज दे देते हैं। और अपनी कोई भी कमी कमजोरी जो आप चाहते हैं कि ये निकल जाए ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाए, वो लिखो आप। फिर अपनी माँ को अर्पित करना है। किसको अर्पित करना है? आज मदर्स डे पर प्रकृति माँ, परमात्मा माँ को वो अर्पित कर दो, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। वो माँ जो एक बच्चे को झुला सकती है ना, तो वो माँ विश्व की बागडोर भी हाथ में ले सकती है ना। ले सकती है कि नहीं ले सकती? है इतनी ताकत है। यहाँ बैठे बैठे विश्व की अनेक आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना का प्रकंपन भी फैला सकती, इतनी शक्ति है। आप जगत जननी हो, एक घर की माँ नहीं हो। कौन हो आप? जगत की जननी हो, विश्व पिता के साथ रहने वाली शिव शक्ति हो, है ना। तो आप अपनी कमी कमजोरी लिख देवे, जो भी हो, जो आपके अंदर आपको प्रगति में बाधक है, आपके घर में झगड़ा पैदा कर सकती है वो कमजोरी, है ना। लिखो, याद करके लिखो।
स्नेहा बेन, वहाँ पे कागज होंगे, वो ऑफिसों में भी पड़े होंगे। वो बॉल पेन स्टैंड में पड़े हैं ऊपर। जिसके भी पास बॉल पेन भी लेके आना, जिसके भी पास हो वो लिखो, और लिख करके परमात्मा को अर्पित करेंगे। आज अपने जीवन के जो भी समस्या है वो भी लिख सकते हैं आप। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को भी लिख आप दे सकते हैं। जो आपका अंदर ऐसी कोई बात है जो आपको बीमार कर रही है, आप न किसी को बोल सकते हैं, न किसी को सुना सकते हैं, अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ऐसी बातें भी लिख दो आज, है ना। जीवन में नेगेटिविटी फैला रही है, जिसके वजह से आपको बीमारी पैदा हो रही है, टेंशन, ये सब सारी बातें लिख दो। दो मिनट में आपने लिखा, उसको मोड़ो मत और आकाश की ओर खड़े हो जाओ आप लोग सभी। खड़े होकर के वो चिट्ठी खुली रखो। चलो अभी अब मेडिटेशन करते हैं ना। नीचे हाथ ऊपर करेंगे तो फिर थक जाएंगे। चलो, इस पृथ्वी लोक पर मैं खड़ी हूं, मेरा प्रकाश अति तेजस्वी है, मैं चमकता सितारा, प्रकाशमय बॉडी, मेरे हाथ में एक सुंदर भारत माता का झंडा है। तिरंगा लेकर मैं उड़ चली अंतरिक्ष में। मेरे हाथ में तिरंगे के साथ एक चुटकी है। सूर्य चंद्र तारागण से भी पार ऊपर की ओर सफेद चांदनी सा प्रकाश में मैं प्रवेश हो रही हूं। अति तेजस्वी प्रकाश, सफेद चांदनी सा प्रकाश, उसमें मैं प्रवेश हो रही हूं। वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। सुनहरी लाल प्रकाश परमधाम से एक दिव्य गोल्डन सितारा उतरकर सूक्ष्म वतन में आया, ब्रह्मा के तन में विराजमान हो गया। रंग बिरंगे फूलों के बीच में एक झूला
ब्रह्मा बाबा वहाँ बैठा है, उसकी गोद में मैं भी बैठ जाती हूँ। सभी बैठ जाएं अपनी कुर्सी पर। उसकी गोद में मैं बैठ जाती हूँ। सुंदर झूला, उस झूले में मैं झूल रही हूँ। बाहर में भगवान की गोद में आज साक्षात भगवान मेरी माँ के रूप में मैं उसकी गोद में, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं अपने मन के भावों के द्वारा अपनी मन की बातें मेरी प्यारी माँ को सुना रही हूँ और मेरे हाथ में जो लेटर है वो उसको देती हूँ। विजुअलाइज करें बहुत ध्यान से। बाबा मेरा लेटर पढ़ रहा है, स्वयं भगवान मेरी माँ बन करके मुझे गोद में उठा दिया। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर घूम रहा है। मेरी माँ के आंखों से सुख और शांति की किरणें निकलकर मेरी आंखों में जा रही हैं। माँ की शीतल छैया पवित्र किरणों से मेरा दुख दर्द, मेरी सारी समस्याएं दूर हो रही है। माँ का आंचल में मैं खेल रही हूँ। सारा दुख दर्द भूल चुकी हूँ। सारी शक्तियाँ, सारे गुण उनकी वरदानी हस्तों से मुझे प्रदान कर रहे हैं। मैं अपना लेटर आगे बढ़ाई, ऐसे हाथों से खुला करें। ध्यान से आप पढ़ करके उसे सुनाए मन में। जो भी बातें हैं, जो भी समस्या है, जो भी बीमारी लिखी है, जो भी है सारा खत्म। जो भी बातें हैं वो डिलीट हो गई। माँ की आंखों से अति तेजस्वी किरणें निकलकर उस कागज पर पड़ रही है। वो कागज जल रहा है, वो सारी समस्या जल रही है, वो सारा दुख दर्द जल रहा है। कोई भी बीमारी है वो भी खत्म हो गई। मैं एकदम प्यूरिफाई, पवित्र हो गई। माँ के साथ बाहर में साक्षात भगवान आज माँ के रूप में मेरी पालना कर रहा है। सदा के लिए मैं उसकी छत्र छाया में रहूँगा। उनकी अंगुली पकड़ करके मैं वापस इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होता हूँ। मैं अपने घर में उसको अंगुली पकड़ करके ले जाता हूँ। घर के अंदर चारों कोने में उसकी किरणें फैल रही हैं। मेरा घर
एकदम पवित्र, सुखमयी, बहुत शांति कुंड बन गया। मेरे घर के हर सदस्य, परिवार, उनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो गई। वाहरे में साक्षात भगवान मेरे घर में आज माँ के रूप में विराजमान हैं। अब मैं अंगुली पकड़ करके वापस जिस स्थान पर बैठी हूँ उस स्थान पर भगवान के साथ उनकी गोद में सदा के लिए मैं पलती रहूँगी। मेरा ये पाँव धरती पर नहीं लेकिन उसकी गोद में रहे। इस दुनिया की गंदगी मुझे छू नहीं सकती, मैं उसकी गोद में हूँ। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे टच नहीं कर सकता। मैं उसके प्रकाश की पुंज में हूँ, प्रकाश के ओरे में हूँ। शांति शांति शांति। अभी जो लीटर आपने लिखा हुआ है, जब वो आप प्रसाद लेने के लिए आओ तब यहाँ पे एक कुछ जलाएंगे, वहाँ पे जला देना आप, है ना। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी थोड़ा मस्ती करेंगे, है ना। करेंगे ना मस्ती। बचपन के दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी थोड़ा हम म्यूजिकल चेयर करेंगे, तो हम थोड़ा सा चेयर के छोड़ दें तो वही चेयर हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। पधारो रे कुमकुम पगले।
शिवलिंग लेंगे और अपने भाई बहनों को सभी कोई दिल मिलेगा। और ये रब से कई लोगों को भी बढ़कर मिलेगा। है तू माँ, सबसे बढ़कर है तू माँ, जिसके रहम